माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसमें मूल प्रश्न तो उनका बनता नहीं था और पता नहीं किससे लिखवा करके दिए थे, उद्भूत हो नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी कितने सीनियर सदस्य हैं और वो जानना चाह रहे हैं, तो उनको हमने बताया कि आपके समय जो वितरण व्यवस्था थी, जिस फार्मूले में करते थे कि M-2+3, इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम 2014 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने 2007 में सत्यापन कराया था, उसमें कोई इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया, न उनके पास कोई डाटा है। 2017 में भी इन्होंने सत्यापन कराया, उसका भी कोई डाटा इनके पास नहीं है। हमने 2022 में इसका सत्यापन कराया और सत्यापन में हमने पाया कि जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की संख्या है वो 13,392 है। और जब इसका स्टॉक का सत्यापन हुआ तो पता चला कि 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि गड़बड़ी हुई है। इसमें जो गड़बड़ी है उसमें एक तो तकनीकी त्रुटियां हैं, डेटा का अपलोड ना होना है, वास्तविक रूप से अनियमितता भी की गई है। आदि कारणों का जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने कहा है कि जो प्रक्रिया के तहत अगर पीडीएस में गड़बड़ होता है तो उसमें एसडीएम उसके केस रजिस्टर्ड करते हैं, जांच करते हैं, अपील में कलेक्टर सुनता है। तो जितने जो 41,975 टन चावल से संबंधित कार्रवाई है वसूली के लिए, उसमें हमने जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसमें जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इन सब मामलों में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हो चुका है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई प्रचलन में है और इन प्रकरणों में अब तक 161 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। 140 उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षण कर कार्रवाई जो है 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और रिपोर्ट सबमिट करें। तो जो भी स्ट्रैटेजी है जिस पीडीएस में भी, इसमें हुआ क्या है कि चूँकि 2022 में जब हमने इसमें शुरू किया सत्यापन तो हमारे उस बीच में दो जगह इसका डेटा अपलोड हो रहा था। राज्य में ई-पॉस मशीन के जरिए उचित मूल्य दुकान कंप्यूटरीकरण का काम जब वन नेशन वन कार्ड में क्रियान्वयन शुरू हुआ 2022 में, तो चरणबद्ध दर से काम चल रहा था। इनमें ई-पॉस मशीन तथा कुछ दुकान में टेबलेट के माध्यम से वितरण हो रहा था। तो इसका जो डेटा है वो भारत सरकार के सर्वर में, जिसको बोलते हैं क्लाउड सर्वर, और छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वर दोनों में हो रहा था। इसलिए इसका मिलान करने में कुछ इसमें समय लगा है और ये जितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो 100% सब सही होगा ऐसा नहीं है। परीक्षण में बहुत सारे जिसमें वितरण कर दिया गया है, डेटा अपलोड नहीं किया गया है, वगैरह करेक्ट होगा। लेकिन हमने कहा है कि इसको 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और जो भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ वसूली कार्रवाई करें।
क्यों क्यों सदन की कमेटी से? जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है? हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा।